आपको जल्दी से अपडेट भी दे देती हूँ। वहाँ रियो में अभी पीवी सिंधु जो है मरीन के साथ मुकाबला लड़ रही है, जंग इसे कह सकते हैं, वो भी जंग लड़ रही है। दूसरा सेट चल रहा है, बहुत अंतर है, हालांकि पीवी सिंधु पीछे है 11-2। अभी जो आंकड़ा मुझे जब तक मैंने देखा था तब तक 11-2 चल रहा था। पहला गेम तो हमने अपने नाम कर लिया है। दुआओं का दौर जारी रखिएगा। अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं और एक गाय के अपहरण की खबर आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, देश में जब बीते कई दिनों से गौरक्षक और गौ सेवकों पर चर्चा चल रही है, तब गुजरात के गोधरा से एक गाय के अपहरण का वीडियो आता है। हैरान करने वाला वीडियो है। क्यों? क्योंकि किडनैपर्स बड़ी बेरहमी से एक गाय को कार में जबरन खींच रहे हैं। 2 मिनट में गाय के अपहरण की पूरी वारदात अभी कुछ देर में आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, सफ़ेद रंग की ये गाड़ी। अच्छा, ये जो नंबर है गाड़ी का, ये सीसीटीवी कैमरा में आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। एक महिला आगे निकलती है, गाय भी नहीं है, बछड़ा है, जिसे देखिए गाड़ी में ठूसते हैं और ये 4 लोग अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं। 2 मिनट में पूरी बात आती है। गुजरात में सुबह सवेरे एक गाय का अपहरण। इंसान के भेष में ये वो जानवर हैं या कहें 4 किडनैपर्स हैं जिन्होंने दिन के उजाले में एक गाय का अपहरण कर लिया, वो भी कार में ठूंसकर। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड गाय के अपहरण का ये मामला गुजरात के गोधरा का है। तारीख है 14 अगस्त 2016। वक्त सुबह के 6:20। गोधरा के विश्वकर्मा फ्लैट्स के पास 11 सेकंड के अंदर एक कार से 1, 2, 3 कुल 4 युवक निकले। 12वें सेकंड में एक शख्स ने इस गाय को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ये गाय वापस मुड़ गई और थोड़ी देर इन लोगों के जाने का इंतजार करने लगी, लेकिन ये लोग यहीं रुके रहे। गाय और इन युवकों के बीच महज 10 कदम की दूरी है। कुछ पल बाद गाय उसी रास्ते से जाने लगी। इस बार गाय का रास्ता किसी ने नहीं रोका। 1 मिनट बाद उस रास्ते से एक महिला गुजरी। अब सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 2 युवक दिख रहे हैं। 30 सेकंड बाद यानी सीसीटीवी फुटेज में 1.5 मिनट बाद दिखा कि गाय इस रास्ते से ही आ रही है। तीनों गायें इन युवक के नजदीक से गुजर गई। इसी दौरान चौथी गाय भी दिखी, जो इन गायों से 10 कदम पीछे थी। इस गाय को अकेली देखकर 3 लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़े, जबकि चौथा शख्स कार के पास खड़ा हो गया। लेकिन इस बीच पहली बार 5वां शख्स भी दिखा, जो अब तक कार की ड्राइविंग सीट पर ही बैठा था और सीसीटीवी फुटेज की नजर से दूर था। 3 लोग गाय का सींग पकड़कर उसे कार की तरफ खींच रहे थे। 2 लोगों ने मिलकर कार के पास खड़े स्कूटर को हटाया, जबकि ये 2 गाय को कार में जबरदस्ती ठूंसने लगे। अब गाय पूरी तरह से कार के अंदर थी। ड्राइवर कार स्टार्ट करने के लिए तैयार था और 2 युवक कार में गाय को पकड़कर बैठे थे। बाकी 2 युवक ड्राइवर के साथ कार में बैठ गए और इस तरह 2 मिनट में गुजरात के गोधरा में एक गाय का अपहरण हो गया। भार्गव पारिक, जी मीडिया, गोधरा। तो पहले ज्यादातर ट्रक से गौ तस्करी होती थी, लेकिन अब देखिए आप कार से भी हो रही है गौ तस्करी। गौरक्षा दल और कांग्रेस का दावा है कि गुजरात में गौ हत्या के कानून के बाद गाय की तस्करी और बढ़ गई है। अहमदाबाद से भार्गव पारिक की ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में अब गायों की तस्करी कार से भी होने लगी है। इस तरह रास्ते पर चलती गायों को पकड़कर उसे कत्ल खाने तक ले जाया जाता है। गोरक्षक दल का दावा है कि गुजरात में कम से कम 25 जगह ऐसी हैं जहां पुलिस की मिलीभगत से गाय की तस्करी होती है। गायों की तस्करी करने वालों को सिर्फ मांस का पैसा ही नहीं मिलता, बल्कि उनकी हड्डी और चमड़े का भी पैसा मिलता है। पुलिस सब कुछ जानती है, लेकिन उसके पे एक्शन लेना चाहिए ना। जो गलत करते हैं उनको, लेकिन इसके अंदर जो सही काम करने वाले उनके मोरल टूट गए। एक अनुमान के मुताबिक गुजरात में गोमांस, गाय की हड्डी और चमड़े का 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इस पूरे मामले पर गुजरात सरकार खामोश है, लेकिन कांग्रेस ने गो तस्करी को बड़ा मुद्दा बना लिया है और सरकार पर निशाना साध रही है। उन्हीं के साम्राज्य में ये पूरे अक्रॉस द स्टेट ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कुछ एंटी सोशल लोग इस कार्य में जुड़े लोग हैं।
गुजरात में गो तस्करी तो वहीं बीजेपी शासित राजस्थान के जयपुर में सिस्टम की लापरवाही की वजह से सैकड़ों गायों की मौत का मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरक्षक और गोसेवक का फर्क बताकर गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को भी नसीहत दे चुके हैं। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। हालांकि गोधरा का मामला गो तस्करी का है, गोरक्षा के नाम पर उत्पीड़न का नहीं। सवाल यह है कि गोहत्या कानून के बाद भी गुजरात में गो तस्करी जारी क्यों है। भार्गव पारिख, जी मीडिया, अहमदाबाद।